गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जितना ही पढ़ा है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो खत्म हो चुका है और हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो चैप्टर का नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ये जो पार्ट है ना ये खत्म हो चुका है और मैंने अच्छे से बताया भी था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। उसका जो डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो तुम इस तरीके से डिफाइन करोगे कि अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होता है सेम मीडियम में, और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे? अब देखो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। समझे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तुम लोग रिवीजन कर लोगे सारा, इसके पहले का जितना भी है ना, ठीक है, वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है, वो सारा रिवीजन करोगे 15 अगस्त तक। समझे? और 15 अगस्त तक तुम्हारे लिए वो सारा वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद से वो हटा दिया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता था तो उसमें जो है लाइट जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता था तो उसी मीडियम में फिर क्या होता था, रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाता था। लेकिन रिफ्रैक्शन किस तरह के ऑब्जेक्ट पे, या फिर जो रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमेना है लाइट का, वो किस तरीके के ऑब्जेक्ट पे या फिर क्या चीज पे, कैसा चीज ऐसा रहेगा कि जहाँ पे ये फिनोमेना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा मीडियम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है, या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम होना चाहिए। समझे? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, समझे, और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, या फिर ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट है। अब देखो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में तुम अंतर समझते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, आइडियल ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि 100% लाइट जो है वो यहाँ से जा रहा है तो 100% लाइट क्या हो रहा है, एंटर कर जा रहा है। समझे? इस ये क्या है, एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो इसमें 100% लाइट एंटर कर जा रहा है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या, 100% ना हो के क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझे? कम होने का मतलब क्या हुआ, 60%, 70%, 80%, 30%, 10%, इस तरीके से कम हो रहा है। समझे? अब देखो जो हमारा रियल लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, समझे, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि सन तुम्हारा ये ग्लास हुआ, समझे, जो कांच हुआ वो ट्रांसपेरेंट होता है अक्सर। तो जो ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही लाइट अगर इस पे पड़ता है ना, समझे, तो ये क्या होता है कि 95% टू 99% जो लाइट होता है वो अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। समझे? वो कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। और बाकी का जो 5% से लेके 1% जो होता है उसमें से कुछ लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। यानी कि एब्जॉर्ब जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, रिफ्लेक्ट बैक 5 से लेके 1% तक होगा, और उसका कुछ फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाता होगा। समझे? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, समझे, तो वो जो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, उसके पाथ में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, वो अपना पाथ क्या करता है, बदल लेता है, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझे? वो क्या करता है, अपने पाथ को बदल लेता है, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, समझे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें अगर बोला जाए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है वो समझाओ, समझे, तो कैसे समझाओगे? तो सबसे पहले क्या है ना कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है और सेम मीडियम में वापस आ जाता है, यानी कि मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। समझे? मीडियम चेंज हो जाता है। समझे? हम धीरे धीरे और भी आगे इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिस तरीके से होता है उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। तो दोनों हम, एक तो रिफ्लेक्शन वाला हम पढ़ चुके हैं और दूसरा जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इस चैप्टर को ना तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, समझे। जब भी तुम पढ़ने बैठो ना तो जब उठाओ तो पूरा रिफ्लेक्शन खत्म कर दो, समझे। लगभग 7-7.5 घंटे का वीडियो है टोटल, समझे, जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन खत्म किया है, समझे। पूरे जो वीडियो देखोगे ना उसमें 7.5 घंटे और 8 घंटे, मतलब 7.5 घंटे से कम का ही वीडियो है जिसमें रिफ्लेक्शन ये खत्म हो चुका है, क्लियर। तो कुछ फेनोमेना हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये कि आखिर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि तुम जो भी पानी का जो पूल होता है ना, पूल का मतलब जहाँ पे नहाते हो, पूल, स्विमिंग पूल, समझे। तो उसमें तुम जैसे ही पैर रखोगे, समझे, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा ना कि जो सरफेस है वो ऊपर है, समझे। और मतलब वो तुम्हारा जो नीचे का जो सरफेस है ना वो ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर स्विमिंग पूल में नहीं देखे हो तो तुम बाल्टी में पानी रख लेना और उसमें तुम ना एक सिक्का डालना, समझे, और फिर तुम देखना उसको, तो ऐसा लगेगा ना कि वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर हो गया है, समझे। इस तरीके से लगेगा कि वो सिक्का क्या हो गया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। कई बार ऐसे ही ना, जब कोई अंदाजा नहीं रहता है, तुम नया नया अगर स्विमिंग पूल में जा रहे हो नहाने के लिए, समझे, तो उसमें क्या होता है कि पानी का लेवल होता है, जैसे मान लो कि कहीं पे कम गहरा होता है और कहीं पे ज्यादा गहरा होता है, तो तुम्हें अंदाजा नहीं पता चलता है और तुम देखते हो और उसके बाद से क्या करते हो, तुम्हारे सर के ऊपर पानी चला जाता है, समझे। तो जो हमारा जो स्विमिंग पूल का सरफेस है या फिर जो बाल्टी का जो सरफेस है वो एक्चुअल कहाँ पे है, वहां पे नजर ना आके थोड़ा सा ऊपर नजर आता है हमें, थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। और ये होता है किस वजह से, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, समझे। ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा देखो ये किताब में जो है ना बहुत सारा एग्जाम्पल दे रखा है, समझे। तो इसके जो एक्टिविटीज है ना वो जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है ना वो जरूर पढ़ना और करने की कोशिश करना, समझे। करोगे ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो ग्लास में हम पानी रख देते हैं, समझे। पानी के ग्लास में तुम पानी रख दो और इसके अंदर में पेंसिल को डालो, ठीक है। जैसे ही पेंसिल को तुम डालोगे ना इस तरीके से, जैसे ही अंदर डालोगे तो पेंसिल थोड़ा सा ऐसे बेंड दिखेगा तुम्हें, समझे। कहाँ से देखोगे, ऊपर से देखोगे तब की हम बात कर रहे हैं, साइड से देखोगे तो हो सकता है बहुत कम अंतर पड़े समझे। तो ये जो है तुम्हें पेंसिल जो है बेंड दिखेगा, एक्चुअल में तो पेंसिल बेंड तो होता नहीं है ना, समझे। पेंसिल जो होगा वो कैसा दिखेगा, बेंड दिखेगा। अब एक और चीज है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, समझे, 45 लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे इसमें अगर तुम देखोगे ये बॉटल है तो देखो इसमें 2-4 जो 4 है ना वो 4-4 बार दिख रहा होगा, समझे। दूर ले जाओगे क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, समझे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये अपीयर हो जाएगा, अपीयर होने का मतलब क्या होगा ना कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा और ना ये इसका जो सरफेस है ना ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ग्लास स्लैब अगर इस पे तुम रख देते हो लिखे हुए पे और थोड़ा साइड से अगर तुम देखते हो, हल्का सा साइड से देखते हो, एग्जैक्टली ऊपर से नहीं, हल्का सा साइड से अगर देखते हो तो देखोगे ना कि ये 45 जो है ना वो सरफेस से उठा हुआ दिखेगा तुमको। बहुत ऐसा मैजिक, जो मैजिशियंस जो होते हैं ना वो बहुत ऐसा जादू अपना जो दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आधार पे ही दिखाते हैं, क्लियर। अब देखो आखिर ये सब जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, समझे। ये जितना भी हो रहा है आखिर ऐसा जो भी हो रहा है ये हो क्यों रहा है, तो हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है ना तो वो अपना स्पीड चेंज कर लेता है। लाइट जो है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो वो अपना क्या करता है, स्पीड जो है वो चेंज कर लेता है। चेंज कर क्या लेता है, वो हो जाता है स्पीड चेंज, और इसकी वजह से
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और इसकी वजह से हमें जो पेंसिल है वो बेंड दिख रहा था, और इसी की वजह से जो हमारा जो सरफेस है वो क्या हो रहा था, वो जहाँ पे था वहां पे ना दिख के उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा था। हम रे डायग्राम के हिसाब से सब हम देखेंगे कि किस तरीके से रे डायग्राम हम बनाएंगे और ये कैसे हमें दिखेगा। हमें सारा प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। तो बेसिकली हम दो चीज बताएं कि सरफेस जो है पानी के अंदर में वो क्या होगा, ऊपर की तरफ दिखेगा। अब देखो एक और है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई टब है, समझे, तुम यहाँ से तुम देख रहे हो, समझे, ये तुम्हारा आंख है और तुम यहाँ से तुम देख रहे हो, क्लियर। जैसे ही इसमें तुम पानी रखोगे ना तो ये सरफेस अपने आप ऊपर हो जाएगा। एक्चुअल में नहीं होगा, वो हमें दिखेगा, हमें प्रतीत होगा कि ये सरफेस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो फिनोमेना जो भी हो रहा है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, क्लियर। अब देखेंगे कि ये जो भी हो रहा है हम थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा जो भी था एक एग्जांपल था, एक एग्जांपल था। देखो मीडियम, समझे, मीडियम, थोड़ा सा मीडियम के बारे में हम जान लेते हैं, समझे। मीडियम होता क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे एयर हुआ हमारा, एयर हमारा क्या है, एक मीडियम है। वैक्यूम, वैक्यूम भी हमारा एक मीडियम है। पानी, अगर सिर्फ पानी पानी चारों तरफ तुम्हारे हो जाए, जैसे अभी क्या है, अभी एयर है ना तुम्हारे चारों तरफ, तो ये क्या है, एक मीडियम है, समझे। सिर्फ पानी पानी हो जाए तुम्हारे चारों तरफ तो वो कैसा मीडियम होगा, तो पानी का मीडियम होगा। सिर्फ किरोसिन तेल का, किरासन जो तेल है ना उसका चारों तरफ तुम्हारे भर जाए, तुम किरासन तेल के अंदर में डुबकी लगा दो, तो तुम्हारे आसपास जो मीडियम रहेगा वो कैसा रहेगा, किरासन तेल का रहेगा। पेट्रोल का भी होगा मीडियम, अल्कोहल का भी होगा मीडियम, समझे। अदर अदर गैस का भी होगा मीडियम, जैसे ऑक्सीजन का अदर मीडियम होगा, समझे। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन गैस का है वो अदर मीडियम होगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का अदर मीडियम होगा, तो इसी को हम कहते हैं मीडियम, क्लियर। अब देखो जैसे मान लो कि ये ग्लास स्लैब है, ग्लास है, ये क्या है, ग्लास। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एयर है, तो ये मीडियम वन हो गया, मीडियम वन हो गया। और ये जो ग्लास स्लैब है वो क्या हो गया, मीडियम टू हो गया, मीडियम टू हो गया। देखो हम नेमिंग रख रहे हैं, नेमिंग हम इसको मीडियम वन भी दे सकते थे, इसको मीडियम टू भी दे सकते थे, समझ में आया। तो ये जो मीडियम है, ठीक है, हम फिर से इसको दिखाते हैं कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है, समझे। उसका स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है, और इसी की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो हम फिनोमेना है वो देखते हैं, और इसी की वजह से जो हमारा जो सरफेस है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ अपीयर होता है, ठीक है। जैसे मान लो पानी को हम डालेंगे इसके अंदर में, ठीक है, तो सरफेस क्या हो जाएगा, ऊपर की, अगर एक टब की हम बात कर रहे हैं तो सरफेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, समझे। पेंसिल वाला जो है ना, पेंसिल को जैसे ही हम डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेंसिल हल्का सा बेंड हो जा रहा है, समझे कि नहीं। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है वो अपना स्पीड चेंज करता है, और स्पीड चेंज करने की वजह से ये फेनोमेना जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम देखते हैं ये होता है, समझे, ये होता है। एक्चुअल में हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हम लाइट को ट्रेवल करा रहे हैं, तो क्या क्या हमारा चेंजिंग आ रहा है। थोड़ा सा और चीज हमें समझ लेने की जरूरत है। जैसे मान लो कि टब है हमारा, ये क्या है, टब है, अभी हम मीडियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, समझे। अब देखो इसमें जो है सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो सिक्का रखा हुआ है और ये टब है। अब ना हम इसमें वाटर अगर हम फील कर रहे हैं, ठीक है, सेम हाइट तक वाटर अगर हम फील कर रहे हैं, समझे, सेम हाइट तक अगर हम वाटर अगर फील कर देते हैं इसमें, समझे, तो ये जो सिक्का है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपीयर होगा, यानी कि हमें ऐसा लगेगा ना कि सिक्का और सरफेस दोनों क्या हो गया, ऊपर की तरफ आ गया,
समझे, सिक्का और सरफेस क्या हो गया, दोनों ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर। हम पहले वाले में क्या भरे हैं, वाटर भरे हैं। दूसरे वाले में अगर हम अल्कोहल भर दें, दूसरे वाले में अगर हम अल्कोहल भर दें सेम हाइट तक, ठीक है, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट तक अगर हम अल्कोहल भर दें तो भी ये सिक्का क्या होगा, ऊपर की तरफ नजर आएगा। ऊपर हमें ऐसा लगेगा कि ये सिक्का क्या हो गया, ऊपर आ गया, सरफेस भी क्या हो गया, ऊपर आ गया। लेकिन इस दोनों केस में ना जो हाइट जितना ऊपर यहां से यहां तक ये सिक्का शिफ्ट किया, यहां से यहां तक जितना सरफेस ये शिफ्ट किया, बॉटम जो है सरफेस जो है वो शिफ्ट किया, और इस केस में जो हुआ, दोनों केस में क्या होगा, अलग होगा। समझे कि नहीं, दोनों केस में क्या होगा, अलग अलग होगा। समझे। देखो हम क्या किए, इसमें भी पानी भरे इतना हाइट तक, इसमें भी अल्कोहल भरे इतना हाइट तक, ठीक है, अल्कोहल इतना हाइट तक भर दिए। भरने के बाद से जो यहाँ पे सिक्का यहाँ से अपना पोजीशन शिफ्ट किया, जो हमें दिख रहा है वो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से अगर ये फेनोमेना हो रहा है तो वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। समझे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। बाद में हम देखेंगे थोड़ा सा हाइट को भी हम चेंज करके। समझे, एक और हम इसी तरीके से हम समझते हैं, जैसे मान लो ग्लास है, समझे, ग्लास में तुम पेंसिल डाल रहे थे ना, जैसे मान लो कि इसमें क्या किया, अभी वाटर रखे हो, ठीक है, और इसमें क्या किया, पेंसिल रखे हो, इसमें सॉरी इसमें पेंसिल, इसमें अल्कोहल रखे हो, अल्कोहल या फिर कोई भी पेट्रोल रख लो, पेट्रोल रख लो। समझे, इस बार हम क्या लिए, वाटर लिए और पेट्रोल लिए, और दोनों ग्लास हमारा सेम है, और इसमें हम क्या किए, फिल कर लिए, इसमें हम सेम हाइट तक, ठीक है, सेम हाइट तक इसमें हम क्या किए, वाटर फिल किए, और सेम हाइट तक इसमें क्या किए, हम पेट्रोल को फिल किए। समझे। अब देखो जैसे ही तुम पेंसिल को इस तरीके से रखोगे, समझे, इसमें क्या होगा, इस तरीके से रखोगे, इस एज को और इस एज को टच कराते हो, और इसमें भी क्या होगा, इस एज को और इस एज को टच कराते हुए रखोगे, तो पेंसिल जो है हमें दिखेगा कैसा, हल्का सा बेंड किया हुआ दिखेगा। समझे, इस केस में भी हल्का सा बेंड किया हुआ दिखेगा, लेकिन हम देखेंगे ना कि दोनों में एक जैसा बेंड किया हुआ नहीं दिखेगा। फर्क किस चीज का पड़ गया, तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है वो क्या हो रहा है, मीडियम की वजह से भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। तो हम ये भी हम देखेंगे। तुम ये बहुत आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समझे, घर पे बैठे हुए ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समझे। अब देखो हम ये जो देख रहे हैं ना, ये जो सरफेस जो ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये भी जो ऊपर की तरफ आ रहा है, या फिर ये बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, हम किसी एक साइड से या फिर हम एक स्पेसिफिक एंगल से हम देखेंगे तभी ये हमें ऐसा दिखेगा। अगर हम स्पेसिफिक एंगल से नहीं देखें तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। समझे, जैसे मान लो कि पेंसिल जो तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हें अभी बेंड दिख रहा है, लेकिन तुम अगर जैसे ही जस्ट इस तरह से तुम देखोगे इस पेंसिल वाले को, तो एग्जैक्ट सीधा तुम्हें दिखेगा। समझे, वो क्या होगा, एग्जैक्ट सीधा दिखेगा। तो मीडियम भी बहुत मैटर करता है कि हमारा मीडियम किस तरीके का हो। अब थोड़ा सा ना हम एक ग्लास लेंगे, और ग्लास के अंदर में लाइट को हम ट्रेवल कराएंगे और देखेंगे कि आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो है क्या। देखो एक हमारा मीडियम हो गया, ये हमारा मीडियम हो गया, मीडियम 2, और ये हमारा क्या हो गया, मीडियम 1। समझे। अब देखो इसमें क्या है, डेंसर और रेयरर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ना, जैसे एयर क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। समझे, एयर जो है वो हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है। वाटर जो है हमारा क्या हो गया,
वो डेंसर मीडियम हो गया। समझे, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम हो गया। इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, समझे। जैसे मान लो कि वाटर और अल्कोहल में कौन सा डेंसर है, समझे, तो वो भी हम समझेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एयर और वाटर को हम ले रहे हैं। एयर हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, और वाटर जो हो गया हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो हम इसको एयर दे देते हैं, समझे, और ये जो है वाटर है। अब देखो लाइट को हम, ये जो सरफेस है ना, लाइट को हम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिराते हैं, ठीक है, इंसिडेंट कराते हैं इस सरफेस पे, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इंसिडेंट कराते हैं लाइट रे को। तो हम देखेंगे इसमें ना कि ये एकदम एग्जैक्टली इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा, समझे, ये क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा एग्जैक्टली। क्लियर, समझे। लेकिन अगर हम लाइट को किसी एंगल पे गिराते हैं, देखो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही गिरा, जो इंसिडेंट हुआ जैसे ही गिरा, और ये क्या हो गया, इधर जैसे ही गया, ट्रांसमिट जैसे ही किया गया, तो एकदम इसके परपेंडिकुलर ही ये लाइट रे निकल गया, समझे। परपेंडिकुलर हम इस सरफेस पे गिरा और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर निकल गया, समझे। ऐसा होता है, ये फिनोमेना देखा गया, समझे। अब हम देखो क्या करते हैं कि इसी लाइट रे को ना हम किसी एंगल, यानी कि ये जो है हम इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं ना, ये जो लाइन है इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। अब पिछला वाला जो है ना उसको भूल जाओ, समझे, पीछे वाला जो है उसको भूल जाओ, ठीक है। इस सरफेस पे हम क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और इससे हम कुछ एंगल बनाते हुए लाइट को इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराते हैं, समझे। कुछ एंगल बनाते हुए लाइट को इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराते हैं, और हम इसमें देखते हैं कि जैसे ही ये सेकंड मीडियम में जाता है ना, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, समझे। टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होता है, बेंड हो जाता है, क्लियर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, समझे, यहाँ पे हम मीडियम 2 लेते हैं, मीडियम सेकंड लेते हैं, और यहाँ पे मीडियम फर्स्ट लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और ये क्या होगा, वाटर होगा। तो हम अगर परपेंडिकुलर इस सरफेस के परपेंडिकुलर गिराएंगे, अगर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट पास हो जाएगा, समझे। ये भी क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एकदम पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पर नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं, और जैसे ही लाइट को हम क्या करते हैं, गिराते हैं इस सरफेस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम इंसिडेंट कराते हैं वाटर के अंदर में। देखो अभी क्या है, लाइट वाटर के अंदर में, और जो लाइट का जो रे है वाटर के अंदर में है। तो जैसे ही ये सेकंड मीडियम में जाएगा, तो ये कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ये क्या हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या नॉर्मल है। तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको, क्लियर। और इसको भी इंसिडेंट रे। ये जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, समझे कि नहीं। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे। इसका हम नेमिंग बाद में देखेंगे, हम फिर इसको समराइज करा देते हैं। देखो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, समझे, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो वो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। देखो ये क्या है, एंगल यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, एंगल कम है, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। कब शिफ्ट होगा, जब हम लाइट को क्या करेंगे, नॉर्मली ना गिरा के किसी एंगल पे गिराएंगे, ठीक है। किससे, तो नॉर्मल से किसी एंगल पे, समझे।
सेम उसी तरीके से लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो ये क्या आ जाता है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। देखो लाइट का पाथ ये होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, यानी कि एंगल और बना लिया, समझे। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, समझे। और ये होता क्यों है, तो लाइट का स्पीड यहाँ पे देखो ज्यादा है, समझे, हम बता रहे हैं तो समझ लो इसको। यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और दूसरे मीडियम में जैसे ही डेंसर मीडियम में गया ना तो लाइट का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे तो लाइट का स्पीड इसमें अभी कम है और इसमें क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही लाइट का स्पीड ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रहा है। और ये जो लाइट का स्पीड से जो रिलेशन है ना, वो तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है। इसका पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन है, समझे। हाइजीन जो साइंटिस्ट हैं, एक हाइजीन प्रिंसिपल है, तो उस बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें उतना नहीं जानना है, बाकी यहाँ तक रिवाइज करो, बाकी क्या अगले क्लास में। थैंक यू।